इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्पॉट में हम ऐप स्टोर की सेटिंग हम करेंगे कि हमने ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन, पहले हम ऐप स्टोर वाला काम करते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। एंड्राइड साइड पे इतनी ज़्यादा इश्यूज लोगों को नहीं आते। तो आप लोगों को मैं जस्ट मतलब पहले हम इधर सेटिंग करते हैं, एप्लीकेशन को मैंने क्लोज कर दिया। अब इधर हम सेटिंग करते हैं कि इधर हमने क्या क्या करना है और किस तरह करना है, उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज जो है ना यहाँ पे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे ऐप ऐप स्टोर का नेट पे लॉगिन होना है, ऐप स्टोर का नेट डॉट एप्पल डॉट कॉम, ठीक है। इस पे हमने लॉगिन होना है, ठीक है। इस पे मैं लॉगिन हो गया। आप लोगों के पास मतलब एक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट यहाँ पे कभी कभार मेरे पास वो आती है, क्या नाम है, ऑथेंटिकेशन आती है। तो ऑथेंटिकेशन जो है ना मैं कर देता हूँ यहाँ पे। 848333, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रस्टेड करता हूँ, इससे इधर में लॉगिन हो गया। एक तो हमने यहाँ पे लॉगिन होना है और यहाँ पे हमने एक एप्पल डेवलपर पे लॉगिन होना है, ठीक है। यहाँ पे मैं हम दो जगहों पे लॉगिन होंगे। ये बेसिकली एप्पल डेवलपर एक अकाउंट होता है, लेकिन आप यहाँ पे भी लॉगिन हो सकते हैं और यहाँ ऐप स्टोर में भी लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और इसके ईयरली चार्जेस होते हैं $99, ठीक है। आपको अकाउंट परचेज करना पड़ता है, फिर आप अपने iOS एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट है, ये स्टोर अकाउंट है और यहाँ पे हमारे पास एक मतलब एप्लीकेशंस पड़ी हुई जो ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई हैं। और ये हमारे पास एप्पल डेवलपर अकाउंट है। दोनों बेसिकली एक ही मतलब अकाउंट है, लेकिन एक एप्पल डेवलपर में हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम होता है, हम पहले वो करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ऐप स्टोर में आते हैं, उधर सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है एप्पल डेवलपर। एक मिनट हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल इस अकाउंट में हम आते हैं, एक अकाउंट में हम आ गए। तो अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर क्रिएट करना है। अब आइडेंटिफायर क्या चीज़ है, बेसिकली ये पैकेज नेम होता है, ठीक है। ये आपका यूनिक पैकेज नेम होता है और ये जो आइडेंटिफायर होता है ना, ये यूनिक होता है। अगर ऑलरेडी इस आइडेंटिफायर की मतलब पे किसी ने एप्लीकेशन अपलोड की है तो आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आइडेंटिफायर जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। अब वो कैसे क्रिएट होता है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। बेसिकली जो हमारे पास कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, वो उसको हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि आपने ये एप्लीकेशन देख ली, इससे के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं कि वो यहाँ पे मतलब आपके लिए डिस्क्रिप्शन बना देते हैं और उसमें आपके पास एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है और एक आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है और एक आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, वो लोग सर्च करते हैं कि आजकल कौन से कीवर्ड जो है ना बहुत ज्यादा सर्च होते हैं। तो कौन से ऐसे कीवर्ड है जिसको हम यूज करेंगे ना तो फिल्टरिंग में हमारी एप्लीकेशन ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको एसईओ कर लेते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपको मतलब करके दे देते हैं। फिर उन वर्ड्स को जो है ना हम उन वर्ड से जो है ना हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक पैकेज है ना, उसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास जो पैकेज मतलब वो होती है ना, कीवर्ड जो होते हैं ना, इनसे हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उसको हम डॉट से जो है ना मतलब स्प्लिट कर लेते हैं। तो जो बंदा भी डेवलपर डॉट कोडबस्टर डॉट इलेक्ट्रिसिटी या बिल या वाट इस तरह के कीवर्ड जो है ना, अगर मतलब सर्चिंग एप स्टोर पे सर्च करेगा ना तो उसको वो हमारे एप्लीकेशन जो है ना वो भी लिस्ट में शो होती नजर आएगी। तो हम यहाँ पे एक और मतलब आइडेंटिफायर क्रिएट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐप आईडी तो हम कंटिन्यूस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने ऐप सेलेक्ट करनी है और फिर हमने कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम बंडल आईडी हम रख लेते हैं। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन साइट पे मतलब सेटिंग है, सॉरी सर, स्टोर साइट पे सर। तो हमने जो पैकेज नेम बनाया है ये हमारे पास क्या है, कोडबस्टर हमारे पास। बेसिकली हमारे पास ये कोडबस्टर हमारे अकाउंट का नाम है, तो इसी वजह से हम कोडबस्टर का कीवर्ड लाजमी यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास पीडीएफ कन्वर्टर, कन्वर्टर पीडीएफ टू फाइल्स। हाँ, तो ये हमने कुछ कीवर्ड्स की बेस पे जो है ना हम हमने एक पैकेज नेम बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन वैसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। पीडीएफ पीडीएफ टू फाइल कन्वर्टर, ठीक है। वैसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन हमने दे दी है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लिसिट मतलब ये वाला सेलेक्टेड है, हमने पैकेज नेम दे दिया, बंडल आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं, तो हमने ये भी पास कर लिया। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई कि आपने क्या करना है कि आप इसको पहले कंफर्म कर लें। ठीक है, ये टीम आईडी हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बंडल आइडेंटिफायर आ गया। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर यहाँ से नीचे से हमने कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इसको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने पैकेज नेम दे दिया पीडीएफ फाइल कन्वर्टर। ठीक है, मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दी, कंटिन्यूस रजिस्टर, रजिस्टर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम ऐप पे न्यू ऐप पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास iOS। ठीक है, और यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल कन्वर्टर, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप लोग इंग्लिश यूएस वाला सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पे हम वो पीडीएफ फाइल, ये जो हमने डेवलपर में क्रिएट किया हुआ है ना, ये वाला जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ वाला, इधर है ये पीडीएफ फाइल कन्वर्टर, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके यू में आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मतलब अ, हम यहाँ पे जो मेरे पास पैकेज नेम है ना, इसी को ही मैं इसकी यू भी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली लिमिटेड एक्सेस नहीं, ये फुल एक्सेस है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, अब मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एप्लीकेशन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये मेरे पास एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है। अब हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो है ना वो मतलब हम डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे यूजर एक्सेस है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी यूजर्स हम ऐड करते हैं, कुछ यूजर जिनके एप्पल आईडीज बनी हुई थी तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसकी जीमेल यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जीमेल, और उसको कौन सा एक्सेस देना है। ठीक है, मार्केटिंग जो भी हम दे सकते हैं वो हम दे सक मतलब देते हैं, या बेसिकली अगर एक एक एप्लीकेशन का देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना एक अकाउंट ऐड किया हुआ यहाँ पे, अगर हम देखें तो मेरा जीमेल जो है ना यहाँ पे सफदुल्ला शाहिद @gmail, और ये मैं एडमिन मैंने आप खुद को साइन किया हुआ, तो मेरे पास ऑल एप्स की जो है ना एक्सेस आ रही है। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई है, ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, वो सेटिंग्स हम पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। पहले हम आते हैं ऐप इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती जो मुझे दूसरी जगह से कॉपी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास सब टाइटल्स है, तो सब टाइटल्स हमारे पास, इसी को फिलहाल हम सब टाइटल्स भी रख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कैटेगरी क्या है इसकी, तो हमारे पास कैटेगरी इसकी टूल्स हम रख लेते हैं, टूल्स है या कुछ यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज हमने रख दी, सेकेंडरी को हमारे पास ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पे आते हैं कुछ और सेटिंग, कंटेंट राइट्स होते हैं, तो नो इट डज नॉट कंटेंट, मतलब थर्ड पार्टी हमारे पास कुछ भी नहीं है किसी पे कंटेंट, मतलब कोई हमें कॉपीराइट जो है ना सेंड नहीं कर सकता। हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है ना थर्ड पार्टी पे, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी का एक्सेस नहीं है, और ये मतलब हमारा अपना प्रोडक्ट है और इसमें किसी भी किस्म के कॉपीराइट्स नहीं हुए हैं, तो हम इसको डन कर लेते हैं। अब ये एज रेटिंग है, तो एज रेटिंग क्या हमने सेटिंग क्या करनी कि यहाँ पे हमने सारे के सारे जो है ना इसको नन कर लेने हैं, कि हमारे पास मतलब ये वाली जितनी भी चीजें हैं ना, हमने इसको कार्टून और फैंटेसी वायलेशन ये चीजें हम नहीं करें, ये फलानी चीज नहीं करें, फलानी चीज नहीं करें, तो कोशिश कर ली ये सारी चीजें हमारे पास नन हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है सबके लिए, क्योंकि ये वायलेशंस की चीजें आती है, तो मतलब ये एज रेटिंग में हम ये सारी चीजें नन कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन सस्पेंड मतलब या कुछ हो सकता है आपकी एप्लीकेशन के साथ। तो नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नो दिस ऐप डज नॉट कंटेक्ट कंटेन कंटेन अनरिस्ट्रिक्टेड वेब एक्सेस, नो नो दिस गेमलिंग भी हम नहीं करते, तो हम दोनों चीजें नो नो कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मतलब एज रेटिंग 4+ मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं ये दो चीजें सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ये सेलेक्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ, ये चीज भी मेरे पास हो गई है, ये सेटिंग मेरे पास हो गई है। अब हम आते
प्राइसिंग पे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको सेव भी करना है। अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई है, ठीक है। अब हम आते प्राइसिंग पे। प्राइसिंग अगर आपकी एप्लीकेशन मतलब पेड रखते, जब आप लोग ऐप स्टोर पे जाते हैं ना, यहाँ पे हम ऐप स्टोर पे अगर हम आ गए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई वीपीएन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन होती है जो पेड होती हैं, ठीक है, जो फ्री नहीं होते। अगर हम वो लेना चाहते तो हमारे पास ये इन्हें परचेजेस, देखो अगर हम गेट करेंगे तो इन्हें नहीं, इसमें इन्हें परचेजेस है, लेकिन हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो होती है ना वो पेड होती हैं। तो अगर हम कोई पेड रखना चाहते तो हम पेड भी रख सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम यहाँ पे इसको यूएसडीटी में हम इसको 0.00 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हम कोई प्राइसिंग से, ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये सारी सारी प्राइसिंग आती है, तो हम इसको नेक्स्ट कंफर्म कर लेते हैं। तो ये सेटिंग भी हो गई। अवेलेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री में हमने इसको अवेलेबल करना है। तो हम सब कंट्रीज जो है ना, अगर किसी पे अपनी रिस्ट्रिक्शन लगानी तो आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो डन मैंने कर दिया। सारी कंट्री 175 कंट्रीज में जो है ना ये अवेलेबल है। आ, बाकी तो हमारे पास इसमें फिलहाल ये बाकी चीज़ें हम ऐसे ही रख लेते हैं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऐप प्राइवेसी है। तो ऐप प्राइवेसी हमने, आपके पास ऐप प्राइवेसी होनी चाहिए आपके पास एक लिंक जहाँ पे आपने अपनी प्राइवेसी जो है ना उसको मतलब डिफाइन किया होता है। अब ये मेरे पास एक लिंक है, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो मेरे पास यहाँ पे एक वेब पेज मैंने बनाई हुई सिंपल, जहाँ पे हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी पड़ी होती है और हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिट प्राइवेसी में, और आप सेकेंडरी भी दे सकते हैं, तो इसको सेकेंडरी में नहीं देना चाहता तो मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड में भी हम इसको नो वी डू नॉट कलेक्ट एनी डेटा फ्रॉम द ऐप। अच्छा, एप्लीकेशन से हमने कोई डेटा, अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आपने ये वाला, अदरवाइज आपने ये वाला, हम तो कोशिश कर ले कोई डेटा कलेक्ट ना करें, क्योंकि इस पर वायलेशन या कुछ चीज़ें आ सकती हैं। और आपने यूज़र को प्रॉपरली बताना होता है, क्योंकि अगर हम येस वी कलेक्ट करें तो आप यूज़र को प्रॉपरली बताते हैं कि ये वाली डेटा हम ले रहे हैं, आप इसको मतलब एक्सेस देते हो या नहीं देते हो, वो यूज़र की मर्जी है। तो नो, ठीक है, हमने कर दिया है। अब डेटा टाइप हमारे पास क्या है? अच्छा, ये ठीक है, हमारे पास आ गए हैं। तो हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो प्राइवेसी हमारे पास आ गई है। तो ये सेटिंग भी रेटिंग एंड रिव्यूज में हमारे पास फिलहाल तो कुछ खास नहीं है। वर्जन हिस्ट्री में भी हमारे पास कुछ खास नहीं है, और ऐप रिव्यू में भी हमारे पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। इन्हें परचेजेस और सब्सक्रिप्शन पे हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये मतलब अपना ही ये टॉपिक है, तो ये बहुत लेंथी प्रोजेक्ट है। तो इस पे हम फर्दर मतलब कुछ वीडियोस बना के इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें परचेजेस और सब्सक्रिप्शन किस तरह यूज कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल आते, आप लोग एनालिटिक्स देख सकते हैं इसके कि मतलब इस एप्लीकेशन के कितने एनालिटिक्स, क्या डेटा है, मतलब कौन कौन सी जगह से डाउनलोड आ रहे हैं, कितने एक्टिव यूजर्स है, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एप्स में आते हैं दोबारा से। तो इस एप्लीकेशन के लिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है। आई थिंक इसका काम कंप्लीट हो गया। इसमें हमें सिर्फ वो आइडेंटिफायर में वो दो चीज़ें ऐड करके जो है ना, एप्पल डेवलपर में और कोई काम भी नहीं होता है। तो इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। पीडीएफ फाइल कन्वर्टर, ये एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कुछ क्या मतलब स्क्रीनशॉट्स मतलब अपलोड करनी है। तो वो स्क्रीनशॉट आपके जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो आपको स्पेसिफिक मतलब रिजोल्यूशंस के साथ स्क्रीनशॉट होती है। अब ये फॉर एग्जांपल ये है ना हमारे पास, तो ये 6.5 के उन्होंने कुछ मतलब मुझे स्क्रीनशॉट दिए, तो वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद फ्यूचर में जो है ना ये मतलब हो जाए। तो ये इसकी स्पेसिफिक रिजोल्यूशन होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसकी रिजोल्यूशन जो है ना हमारे पास ये होती है, ठीक है। डायमेंशन इसकी ये होती है, और रिजोल्यूशन वगैरह वो सारी चीज़ें एक डिज़ाइनर को मतलब अच्छी तरीके से पता होते हैं। अगर पता ना भी हो ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मतलब प्रॉपर अगर हम हालत वो ऐड कर ले, तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि रिजोल्यूशन जो है ना ठीक नहीं है, इसको आपको इस तरह का रिजोल्यूशन चाहिए। अगर आप लोग नेट पे भी सर्च कर ले तो आप लोगों को उधर से भी मिल सकते हैं इसके रिजोल्यूशन डायमेंशंस। तो यहाँ पे 5.5 वाले जो है ना मैं
अपलोड करता हूँ। अगर मैंने इसको दोबारा कर लिया तो यहाँ पे देखिए मुझे एरर आएगा, द डायमेंशन ऑफ वन और मोर स्क्रीनशॉट और रॉन्ग। स्क्रीन स्क्रीन डायमेंशंस, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डायमेंशन शुड बी दिस वन, ठीक है। तो वो आपको बताते हैं कि इस बीच में आपके डायमेंशंस होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 5.5 वाले, तो इसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गए। और आईपैड के लिए भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होते, तो उसको भी मतलब जो डिज़ाइनर ने मुझे बना के दिए हैं ना, तो वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने ये कर दिए। अब यहाँ पे आईपैड के लिए दोनों मतलब वर्जन उसमें जो है ना आपके पास, इसमें 6 जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में दोनों आपके पास सेम मतलब स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रमोशनल टेक्स्ट है, तो प्रमोशनल टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे पास क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन है जो हमें कंटेंट राइटर ने प्रोवाइड की है। तो इन डिस्क्रिप्शन से जो है ना हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास आती है, तो ये प्रमोशनल एज ए प्रमोशनल टेक्स्ट जो है ना हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पे हम जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको, ये कंटेंट राइटर का काम होता है तो हम इसको वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना बुलेट्स जो है ना, इसको हमने रिमूव करना है क्योंकि वो अलाउड नहीं करती है। रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कीवर्ड जो है ना हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पीडीएफ कन्वर्टर, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे बताते हैं कि इंक्लूडिंग वन आर मोर कीवर्ड दैट डिस्क्राइब योर ऐप, कीवर्ड्स मेक ऐप स्टोर सर्च सेपरेट कीवर्ड्स विद इन इंग्लिश कामा, ठीक है, चाइनीज कामा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कामास डालते हैं, ठीक है। तो फाइल्स फॉर एग्जांपल अभी इतना ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्टिंग यूआरएल है और एक हमारे पास मार्केटिंग यूआरएल है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसकी मार्केटिंग यूआरएल हम, अगर हम यहाँ पे आ जाए, मार्केटिंग यूआरएल क्या होता है, और मार्केटिंग यूआरएल हमारी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, सॉरी सपोर्टिंग यूआरएल, सपोर्टिंग यूआरएल में हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है ना वो हमने पेस्ट कर दिया। हमारे पास मार्केटिंग यूआरएल जो होता है ना, हम जब एडमोब क्रिएट करते हैं ना, तो एडमोब में हमारे पास एक फाइल क्रिएट होती है डॉट ए बी फाइल, उसको हम कहीं पे, एक कोड होता है उसके लिए हम एक फाइल क्रिएट करके कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो वो फाइल का लिंक जो है ना हम यहाँ पे, तो वो एडमोब में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका पता नहीं है तो आप लोग उधर से जाके देख सकते हैं कि बेसिकली ये एप एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल क्या होता है। तो ये एक फाइल होता है, वो एडमोब से रिलेटेड फाइल होता है, एक एडमोब का फाइल होता है, ठीक है। उसको हम कॉपी करके मार्केटिंग यूआरएल में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। कॉपीराइट आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बिल्ड होता है, तो बिल्ड हम जब उधर से बिल्ड बनाएंगे ना, तो बिल्ड हमारे पास यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट में आ जाएगा। तो जब टेस्ट फ्लाइट में आ जाएगा ना, तो उस मतलब उसको हम, मैंने जो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब हम उधर से अपलोड करेंगे, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको वो कर सकते हैं, बिल्ड वाला काम कर सकते हैं। फिलहाल हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी मैं मतलब, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इधर हमारे पास बिल्ड में वो बिल्ड आ जाता है। तो यहाँ से कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसको मैं पेस्ट कर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ये अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसको मैंने कर दिया, नोट्स कुछ भी नहीं है, हमारा एप्लीकेशन जो है ना ऑटोमेटिकली रिलीज, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास जो है ना जितना भी काम है ना मोस्टली अब सेटिंग हो गई है। अब हम उधर से एप्लीकेशन जो है ना उसको हम अपलोड करवा सकते हैं। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे मतलब क्लोज कर लेता हूँ। हमने क्या करना है कि अब हमारे पास सेटिंग सारी की सारी हो गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम क्या देखेंगे, हम उधर से एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे और उसको हम टेस्ट फ्लाइट पे भी देखेंगे कि टेस्ट फ्लाइट में हमारे पास किस तरह काम करता है, किस तरह आता है, और हमने उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ड नहीं है, क्योंकि बिल्ड नहीं है तो हम आगे का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बिल्ड बनाते हैं, उसको इधर अपलोड करवाते हैं, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे का काम करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मतलब बाद में पूछ सकते हैं।